Hello, welcome to the Creation School online classes. Good morning, students. How are you? आप लोग कैसे हैं? I hope you will be fine. Okay, let's start chapter 13 baking. Okay, हमें कैसे साफ रहना चाहिए. Okay, तो हम इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को कैसे अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपना सराउंडिंग एरिया कैसे साफ रखना चाहिए. तो हम लेट्स स्टार्ट. पहले हम रीड करते हैं चैप्टर थोड़ा सा. We should always keep ourselves neat and clean. Follow all these rules to be clean and healthy. Take a bath every day with fresh water. Use soap and enough water for a bathing. Dry yourself with a clean towel and wear clean clothes. Okay. Brush your teeth twice a day, once in the morning and second time at night before going to bed. Okay. अब आप देखें कि क्या है कि वी शुड ऑलवेज कीप आवरसेल्फ नीट एंड क्लीन. हमें अपने आप को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए. फॉलो कुछ रूल्स ऐसे हैं जिससे हम लोग साफ सुथरे रहेंगे. ओके, तो जैसे टेक के बाद एवरीडे एंड फ्रेश द वाटर. हमें एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से, हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें सीधा पहले वॉशरूम जाना चाहिए. वॉशरूम जा करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपना वॉशरूम जा करके फ्रेश अप होकर करके ब्रश योर टीथ. आपको अपना ब्रश वगैरह करना है. और रिंस अ माउथ. जब आप कुछ खाते पीते हैं तो भी हमें अपना माउथ को वॉश करना चाहिए. तो आप जैसे टी के बाद एवरीडे आपको डेली एक तो नहाना चाहिए. ओके, और इससे क्या होता है, आप फ्रेश अप होंगे. फ्रेश वाटर से आप एकदम अच्छे पानी से, साफ सुथरे पानी से नहाएंगे तो क्या होगा, विद द सोप एंड इनफ वाटर बाथिंग. और आप अच्छे से, मैंने कई बच्चों को देखा ओनली मॉर्निंग में स्कूल में आते हैं, फटाफट 2 मगे डाले और सीधा कपड़े पहने और आ जाते हैं. ना वो अपने फेस को देखते हैं, ना अपने हेयर्स को देखते हैं कि हमारे हेयर में कॉम्ब लगा है नहीं लगा. और क्या होता है, जैसे जैसे वो ड्राई होते रहते हैं जैसे जैसे हेयर्स, तो उनके बाल वैसे ही खड़े रह जाते हैं. तो इसलिए हमें अच्छे से पहले सॉफ्ट से उनको अच्छे से क्लीन अप करना चाहिए. फिर डेली थोड़ा सा ऑयल हमें अपने हेयर्स में लगाना चाहिए और हमें कॉम्ब करना चाहिए ताकि हमारे हेयर्स बने हुए दिखाई दें. और हम अनटाइडी, चाहे आप नहा के जा रहे तब भी आप अनटाइडी से लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपने हेयर कॉम्ब नहीं करा है. इसलिए हमें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हेयर्स ड्राई होने के बाद आपके एज इट इज रहते हैं, जैसे आपके खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे. इसलिए आपको नहाने के बाद आपको कॉम्ब जरूर करना चाहिए ताकि आपके बालों का लेयर एकदम स्ट्रेट हो जाए. ओके, तो देखिए आगे. ड्राई से अपने क्लीन टॉवल एंड वियर द क्लीन कोट. अब कई बच्चों को देखती हूँ नहाने चले गए वॉशरूम में और क्या किया उन्होंने, वापस से वही कपड़े पहन लिए. तो आपका क्या फायदा हुआ नहाने का? कोई फायदा नहीं हुआ ना. आप वापस आपने डर्टी कपड़े पहन लिए, आपका उसमें पूरा स्वेट लगा हुआ है, आपकी डस्ट लगी हुई है, वापस आपके शरीर में वापस से वो चिपक गई है ना. तो इसलिए हमें कभी भी उन्हीं कपड़ों को रिपीट नहीं करना चाहिए. आपकी मदर पेरेंट्स को बोलो आप उनको वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसको पहनेंगे. आप जब भी नहाएं, नहाने के बाद ड्राई टॉवल से अपने पहले पूरे शरीर को अच्छे से क्लीन अप करिए. उसके बाद अपने आप ड्रेस पहनिए जो आपकी वॉश क्लोथ हो, क्लीन क्लोथ्स हो, उनको आपको पहनना है. ओके, अब ब्रश योर टीथ ट्विस एंड डे वंस अ मॉर्निंग एंड सेकंड टाइम एट द नाइट बिफोर द गोइंग टू बेड. अब हमें देखिए आप कि मॉर्निंग में हमने ब्रश कर लिया, बात यही खत्म नहीं होती है. आपको नाइट के टाइम पे भी ब्रश करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपके जो टीथ है, टीथ पे आपके क्या होंगे, अगर आप जैसे शाम को भी आपने खाना खाया, वो खाना तो आपके टीथ पे ही चिपका हुआ रहेगा है ना. उससे क्या होगा, आपके टीथ पे केविटी हो जाएगी यानी जम्स हो जाएंगे और आपके टीथ पर होल कर देंगे. इसलिए हमें सोने से पहले भी एक बार, रात को सोते हैं तो एक बार हमें ब्रश जरूर करना चाहिए. ओके, सेकेंड टाइम एट ए नाइट बिफोर द गोइंग टू बेड. हमें सोने से पहले एक बार और ब्रश करके सोना चाहिए. वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. ऑल्सो वॉश योर हैंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट. कीप योर नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट. अब आप देखिए कि कई लोग क्या करते हैं कि टॉयलेट्स वगैरह, जैसे आप स्कूल में हो चाहे घर पे हो, आप टॉयलेट्स वगैरह जाके आते हो और आप अपने हैंड वॉश नहीं करते हो, है ना. तो क्या होता है, उसी हाथ से आप लोग खाने, तो आपके जो आप वॉशरूम में जाके आए हो, आप वॉशरूम के जो दरवाजे वगैरह पकड़े हैं आपने, वहाँ पे एक नल भी टच किया होगा आपने, तो इससे क्या होता है आपके हाथ में जम्स रह जाते हैं, है ना. तो हमें आफ्टर टॉयलेट वॉशरूम या हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें पहले एक तो खाने से पहले और बाद में आपको आपने देखा होगा खाने के बाद में हमें अपने हैंड सैनिटाइज करने चाहिए. या हम घर के अंदर आए तो आते पहले अपने हैंड्स वॉश करिए. क्योंकि आप 10 जगह से 10 तरह की जगह की चीज़ों को पकड़ते हैं. अभी आपको पता है इतना बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमें बार बार रिपीट करते हैं कि बार बार बोलते हैं कि हमें सैनिटाइज करिए, हाथ सैनिटाइज करिए. अब आप स्कूल में भी ऐसे आएंगे तो आपको पहले हैंड सैनिटाइज करवाएंगे ताकि आपके हाथ में आपने जहाँ जहाँ पकड़ा होगा वहाँ से आपके हाथों में जम्स चिपक गए, उस जम्स से आप सीधा अपने फेस में लगाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे. इसलिए आपको बार बार हैंड सैनिटाइज और सॉफ्ट से
आपको हैंड वॉश करने के लिए कहते हैं। ओके, तो हमें जब भी हम कोई मील लेते हैं तो आफ्टर उसके बाद एंड पहले आपको हैंड वॉश करना चाहिए, कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट और टॉयलेट से आने के बाद भी। हम टॉयलेट में जा रहे हैं, आके हमें उसको अपने अच्छे हाथ को अच्छे से सॉफ्ट से धोना चाहिए। कीप योर नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट। आप अपने नेल्स को भी हर वीक में एक बार चेक करिए। मैंने कई बच्चों को देखा है क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी नेल्स बढ़ गए तो अपने मुंह से उनको काटने लग जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपकी जो गंदगी है आपके नेल्स के अंदर जो लगी हुई, आपने देखा होगा कितनी काले काली गंदगी रहती है नेल्स के अंदर, तो आप उसको अपने मुंह के अंदर डाल के सीधा जर्म्स आप मुंह के अंदर ले रहे हो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वंस अ वीक संडे को हमेशा अपने आप को चेकअप करिए। आपके हेयर्स बढ़े हुए हैं तो आप अपने पेरेंट्स को कहिए कि हमें हेयर्स कटवाने हैं, नेल्स बढ़े हैं तो नेल्स के लिए कहिए आप। तो यानी एक संडे होता है, संडे को आप अपने आप को चेकअप कर सकते हैं कि हमारे दांत में हमारे मुंह से स्मेल आ रही है, हमारे दांतों में कैविटी तो नहीं है। अगर आपको लगता है स्मेल आ रही है, कैविटी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर्स को आपके पेरेंट्स को कहिए डॉक्टर से आपके दांत का चेकअप करवा के आएंगे डेंटिस्ट के पास जाकर के। ओके, इसी तरह से रिंस योर माउथ बिफोर आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। अगर हम जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है कि स्कूल आते हैं कुछ ना कुछ, जैसे अगर वो मिल्क वगैरह पी के आ रहे हैं या कुछ बिस्किट्स वगैरह खा के आ रहे हैं तो उनके पूरे माउथ के ऊपर पूरा एक निशान सा बना हुआ रहता है ना। तो इससे पता लगता है कि मतलब आप सीधा बस आपके पेरेंट्स ने आपको दूध चाय पिलाया और आप सीधा स्कूल आ गए। तो आपको एक बार रिंस योर माउथ बिफोर, आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो एक बार आपको जरूर कुल्ला कर लेना चाहिए ताकि आपके मुंह के अंदर जो भी जम्स रखा हुआ है, चिपका हुआ है दांतों में, वो क्लीन अप हो सके, है ना। तो आप डेली कुछ भी खाने से पहले और बाद में भी एक बार पानी से सबके साफ वाटर से एक बार उसको कुल्ला जरूर करना चाहिए। ओके, कॉम योर हेयर्स। अभी आपको नहाने से पहले मैंने बताया कि नहाने के बाद अपने हेयर्स को ऑयल लगाइए, कॉम करिए उसको, तो जब वो वेट हो जाते हैं तो उस पर ऑयल लगाइए, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आप नहाते ही नहीं हैं। कीप योर आईज एंड नोज एंड ईयर्स। आपको जब नहाते हो तो आप अपने क्लीन जो आपका टॉवल है, ड्राई टॉवल से उससे अपने आँखों को, नोज को, ईयर्स को अच्छे से वॉश करिए, क्लीन से उससे अच्छे से साफ करके टॉवल से पोंछिए। अदरवाइज क्या होता है, नहा के आ गए, आंखें गंदी हो रही हैं, ईयर्स गंदे हो रहे हैं, नोज गंदे हो रहे हैं, तो नहाने का कोई सेंस नहीं है। आपको अच्छे से उसको क्लीन अप करना चाहिए। ओके, तो इसी तरह से आपका देखना कि आपके वॉश योर हैंड्स है, आपका बिफोर ईटिंग, आप कुछ भी खाते हैं पीते उससे पहले आपको अपना हैंड साफ करना चाहिए। ऑल्सो वॉश द सॉफ्ट विजिटिंग टू टॉयलेट। अगर आप टॉयलेट भी जाके आए तो भी आप अपने हैंड को सॉफ्ट से साफ करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप आगे देखिए पिक्चर्स। ये देखिए आप बच्चे अपने कैसे कैसे क्लीन अप कर रहे हैं अपने आप को, अपना वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग का ये पिक्चर देखिए आप। ब्रश योर टीथ ट्यूस एंड डे, यानी सुबह एंड शाम को आपको दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। डे के बाद एवरीडे नहाना भी, आपको अभी से समर चल रहा है तो आप डेली नहा सकते हैं, है ना। जैसे विंटर आएगा तो आप एक दिन छुट्टी एक दिन भी नहा सकते हैं, वैसे आपको डेली ही नहाना चाहिए। वियर एंड डियर क्लीन क्लोथ। जब आप अगर नहा के निकले हैं तो हमेशा अपने साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। कट योर नेल्स रेगुलरली, आपके अपने नेल्स को रेगुलर काटना चाहिए। कॉम योर हेयर डेली। अपने जब स्कूल आने से पहले एक बार अपने फेस को जरूर मिरर पे देखिए हम कैसे लग रहे हैं। अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं तो उनको कॉम करिए ताकि आपको लगे कि हाँ वाकई मतलब सामने वाला आपको देख करके कहे कि हाँ आप नहा करके आए हैं। वाइट शूज और द डॉर्मेट। आप घर भी जाते हैं या स्कूल में आते हैं तो अगर आप देखते हैं कि आपके शूज गंदे हो गए हैं, मिट्टी चिपक गई है या कुछ भी चिपका हुआ है घास फूस वगैरह, तो आप अपने डॉर्मेट पे इसको पहले अपने शूज को वाइप करिए, अपना शूज को साफ करिए इसको, ताकि आपकी गंदगी जो पैरों की जूतों की जो गंदगी है अंदर घर के अंदर ना जा सके। ओके, थ्रो द वेस्ट इन अ डस्टबिन। आप कुछ भी जो खाते पीते हैं या कोई भी गार्बेज वगैरह है उसको हमेशा डस्टबिन में थ्रो करिए। ओके, वॉश योर आइज विद अ क्लीन वाटर। आप हमेशा उसको साफ सुथरे पानी से अपने आइज को क्लीन करिए। क्लीन योर नोज यूजिंग द क्लीन हैंडकरचीफ। ईयर मस्ट बी क्लीन विद अ सॉफ्ट कॉटन बड्स। आप जैसे अगर नहा के आए, अगर आपके यहाँ बड्स बनी हुई हैं तो बड से आप अपने ईयर्स को सॉफ्ट कॉटन बड से साफ कर सकते हैं या अपने पैन से साफ कर सकते हैं। आपको लग रहा है तो कुछ हीचिंग हो रहा है या पानी चला गया है तो आप उससे बड से उसको अच्छे से क्लीन अप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉटन लगा होता है, वो आपके पानी को अच्छे से सोख लेगा। ओके, आगे देखिए आप, हम इसका सेकंड पार्ट कल इसको रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।